So, good evening, students. Today we are going to start new chapter of class 7, that is chapter number 3 decimal. So डेसिमल हम लोग जानेंगे, लेकिन आप लोग क्लास 6 में ऑलरेडी डेसिमल जान चुके हो, तो मैं सिंपली आप लोगों को सब प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड ही समझा दूंगा। तो बेसिकली आप लोग ये नंबर देख सकते हैं जहाँ लिखा है 75.34। तो ये जो पॉइंट है दिस इज़ सेड टू बी द डेसिमल पॉइंट, और पॉइंट से पहले जो 75 नंबर पार्ट है दैट इज़ सेड टू बी द होल नंबर पार्ट, एंड जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है दैट इज़ सेड टू बी द डेसिमल पार्ट। तो इसको हम लोग अगर नंबर के बेसिस में लिखेंगे तो हम लोग जानेंगे दिस कैन बी रिटन एज 75.34। तो ऐसे ही आप लोगों को नंबर बेसिस में लिखना है। वैसे ही नेक्स्ट आते जाते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो लाइक डेसिमल्स क्या है, वेयर द प्लेसेस आर इक्वल आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हो तो उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। जैसे कि यहाँ देखिए 3.728, 9.401, 150.345। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 प्लेस है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 प्लेस है, और पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 प्लेस है, इसीलिए इसको बोला जाएगा लाइक डेसिमल्स। आप लोग क्या करते हैं, लाइक डेसिमल बोलता है तो पॉइंट से पहले आप लोग 0 डाल देते हैं, ये गलत हो जाता है। पॉइंट के बाद जो है उसी को देखेंगे, और अगर 3 है यहाँ तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो ये लाइक होगा, अगर नहीं है तो आप लोग कन्वर्ट करने के लिए 0 डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ अनलाइक डेसिमल, जहाँ पर पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं होता उसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल। जैसे यहाँ देख सकते हैं 28.63, 49.702, 31.6, यहाँ 2 प्लेस, यहाँ 3 प्लेस, यहाँ 1 प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी अनलाइक डेसिमल्स। वैसे ही हम लोग देखेंगे प्लेस इन डेसिमल। डेसिमल में प्लेसेस कैसे गिनते हैं, आप लोग बचपन से जानते हो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब तो जानते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में लगता है उसके बाद प्लेसेस क्या होता है ना, स्टार्टिंग होता है 10 से, यानी TH लगता है 10th, नेक्स्ट 100th, फिर 1000th। 10th यानी 1/10, 100th यानी 1/100, 1000th यानी 1/1000। तो 1/10 को आप लोग 0.1 लिख सकते हैं, 1/100 को आप लोग 0.01 लिख सकते हैं, 1000th को आप लोग 0.001 लिख सकते हैं। वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्सप्रेशन में आप लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है 3742.195। तो आप लोग अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 2। यहाँ तक आप लोग बचपन में करते थे। अब पॉइंट के बाद क्या होता है, पहला प्लेस है सो 1/10, 9 जो है दूसरा प्लेस में है उसीलिए 9/100। वैसे ही 5 तीसरा प्लेस में है उसीलिए 5/1000। तो इसको आप लोग राउंड अप करके ऐसे लिख सकते हैं 3000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 0.1 प्लस 0.09 प्लस 0.005। ये 9 के नीचे है 2 प्लेस है उसीलिए पॉइंट के बाद 2 प्लेस रहेगा। वैसे ही 1 में 3 zeros है उसीलिए पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस रहेगा, उसी में 005 ऐड होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कंपैरिजन विच इज़ ग्रेटर एंड स्मॉलर। तो आप लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर है। तो एक क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए 28.998 और 25.001। तो आप लोग यहाँ पर डेसिमल पार्ट से पहले जो होल नंबर पार्ट है उसको देखेंगे, यहाँ 28 है वहाँ 25 है, तो ऑब्वियस है 28 बड़ा है, उसीलिए 28.998 इज़ ग्रेटर देन 25.001। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 5.04 और 5.25। तो आप लोग पहले होल नंबर पार्ट देखेंगे तो 5 और वहाँ भी 5 है तो दोनों इक्वल है। उसके बाद पॉइंट के बाद पहला प्लेस 0 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद पहला प्लेस 2 है, तो बड़ा कौन है, 2 है, उसीलिए ये बड़ा है। 5.25 इज़ ग्रेटर देन 5.04। वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया होगा 25.743, 25.744। तो पहले 25 इक्वल है, फिर पॉइंट के बाद 7, यहाँ पॉइंट के बाद 7, दोनों इक्वल है। फिर पॉइंट के बाद 74, यहाँ पॉइंट के बाद 74, दोनों इक्वल हुआ। फिर थर्ड प्लेस में देखिए 0.743, यहाँ पर 0.744, तो ग्रेटर ये हुआ 744, इसीलिए दिस वन इज़ ग्रेटर। सो ऐसे ही देख के आपको कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में ऐसे दिया होगा कि 5/10 हो तो उसको आप लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5/10 तो पहला प्लेस है 1 में 1 प्लेस है तो पॉइंट के बाद एक ही प्लेस 5 चले जाएगा। अगर 7/100 है तो आप लोग पॉइंट के बाद 2 प्लेस रखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.07। वैसे ही 63/10 है
यानी कि यहाँ पर 5 था इसलिए पॉइंट के बाद चली गया, तो 63/10 है तो 1 प्लस, यानी कि यहाँ से एक प्लस छोड़ के पॉइंट डालेंगे तो आंसर हो जाएगा 6.3। वैसे ही 63/100 है तो इस यहाँ से 2 प्लस छोड़ेंगे पॉइंट डालेंगे आंसर हो जाएगा 0.63। वैसे ही 63/1000 अगर है तो 3 प्लेस रखेंगे, 2 प्लस छोड़े, एक ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट डालेंगे, आंसर हो जाएगा। सो द आंसर इज़ 0.063। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं 2/5 टू बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो 2/5 को आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो वैसे ही ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई कर लो। सो आंसर हो जाएगा 4/10, जिसको आप लोग आसानी से 0.4 भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में भी कर सकते हैं। वैसे ही 8/25 दिया है तो आप लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 25 4 ज़ा 100, वैसे ही 8 इंटू 4, ऊपर और नीचे दोनों में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 32/100 यानी 0.32। वैसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया है 5/8 इंटू डेसिमल, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड में भी कर सकते हैं, जो कि ऐसे होगा, जो ऊपर होता है वो अंदर आता है, जो नीचे होता है वो बाहर रहता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही टेक्निक बताया हूँ कैसे आप लोग याद रखेंगे। सो 5/8 तो हो जाएगा क्या, 8 0 ज़ा 0, तो 5 वैसे ही नीचे आया तो 0 हो गया, तो पॉइंट लगा तो यहाँ एक और 0 आया तो दैट विल बिकम 50। सो 8 6 ज़ा 48 हुआ, यानी 2 कैंसिल बचा, 2 आया, 2 में 0 बैठा क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है। तो 28 2 ज़ा 16, 4 फिर 0 बैठा, 8 5 ज़ा 40, राउंड अप 0 हो गया। सो आंसर विल बी 0.625 इज योर आंसर इफ़ यू डिवाइड 5/8। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पॉइंट। सो ये सबसे इजी है, लेकिन एक और बार बता दे रहा हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन दिया होगा ऐड दिस 3 पार्ट्स, तो 37.1970, 816.25, 48.9 अगर ऐड करना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 37.1970। तो हमेशा पॉइंट के सीधा में सबका पॉइंट रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 816। देखिए कैसे सजा के रखा हूँ, पॉइंट के सीधा में पॉइंट, फर्स्ट प्लेस के सीधा में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस के सीधा में सेकंड प्लेस, बाकी 2 प्लेस बचा है तो बचे रहने दो। थर्ड वैसे ही 48.9, सो 48 पॉइंट के सीधा में पॉइंट, फिर फर्स्ट प्लेस में 9। सो ऐड करने से 0 7, 9 + 5 इज़ 14, 4 यहाँ 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 10 + 2 12 + 1 13, 3 यहाँ 1 कैरी हुआ, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 8 22। सो 2 यहाँ 2 कैरी हुआ, 3 + 2 5, 6 6 4 10, 0 यहाँ 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9। सो आंसर विल बी 902.3470। वैसे ही अगर एक सब्सट्रैक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया होगा 128.6493 एंड 75.92, तो इससे आपको इसको माइनस करना है, तो आप लोग इसको भी वैसे ही लिखेंगे 128.6493 माइनस लिखेंगे। माइनस करने से पहले बता दे रहा हूँ फिर से कि पॉइंट के सीधा में पॉइंट आएगा, फर्स्ट प्लेसेस को फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस को सेकंड प्लेस। सो आंसर विल बी, माइनस करेंगे 3 से, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 - 0 इज़ 3, 9 - 0 इज़ 9, 4 - 2 इज़ 2। सो ये 6 से 9 तो माइनस नहीं होगा, जैसे ही आप लोग नॉर्मली माइनस करते थे 1 कैरी लेते थे, बोरो करते थे, तो ये हो जाएगा 16, 16 - 9 इज़ 7, ये बच गया 7, 7 से 5 जाएगा तो 2। वैसे ही ये 12, 12 से 7 जाएगा तो 5। सो आंसर विल बी 52.7293। जैसे कि आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ दिया है 195.34 माइनस करना है 59.178 के साथ। तो यहाँ देखिए 195.34 हो गया, लेकिन उसके बाद जो 59 पॉइंट के सीधा में पॉइंट 178, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप लोग यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 एक्सपेक्ट करेंगे, तो 0 से 8 माइनस नहीं हो सकता, सो इट विल बिकम 10, 10 से 8 जाएगा तो 2, ये हो गया 3, फिर और एक बोरो किया तो ये हो जाएगा 13 से 7 जाएगा 6, ये बचा 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, वैसे ही 15 से 9 जाएगा तो 6, ये 8, 8 से 5 जाएगा तो 3 और ये 1। सो आंसर विल बी 136.162। सो विद दिस यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ डेसिमल नंबर्स।